लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुकासा इमॉर्टल बन चुकी है। गांव के लोग इसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन ये सबको मार देती है। अब सुकासा आगे बताती है कि उसके बाद की इसकी यादें धुंधली हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक चलते रही। भूखी प्यासी, हड्डियाँ टूटी हुई, शरीर टूटा हुआ, लेकिन यह चलती रही। ये इतनी टूट चुकी थी कि अपना नाम तक भूल जाती है। ये बहुत से तरीक़ों से खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा जिंदा बचती है। एक दिन ये मून को देख रही होती है और इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर कागुया के एलिक्सर से ये इमॉर्टल बन सकती है तो उसके पास इसका इलाज भी होगा जिससे सुकासा नॉर्मल बन सके। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, ये मून तक जाए कैसे। ये मून को देख कर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि कागुया, मैं वो नहीं जिसे तुम इमॉर्टल बनाना चाहती थी। वापस आओ और मुझे पहले जैसा बना दो। क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे वापस इंसान बनाओ। ये बहुत चिल्लाती है, रोती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सालों तक ये रोती रहती है, दर्द से जूझती है, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। तभी एक दिन कोई आता है और इसे पूछता है, क्या तुम ही वो इमॉर्टल हो? सुकासा इसे घूरने लगती है। ये कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये लो अपने आंसू पोंछो। सुकासा कहती है, मुझे वो पसंद नहीं आया था, लेकिन वो मुझसे डरा हुआ नहीं था। और उसने उसके बाद फ्यूचर के बारे में एक कहानी बताई। यह आदमी बताता है कि समुद्र के उस पार एक बहुत ही ताकतवर राज्य है। एक बहुत बड़ी सेना यहाँ पर आएगी और इस आइलैंड पे कब्जा कर लेगी। और इसे रोकने के लिए मैं स्किल्ड काउंसिलर्स ढूंढ रहा हूँ जो लोगों को एक नए लॉ के अंडर एक कर सके। मैं एक देश चाहता हूँ जो मेनलैंड के साथ कंधा मिला के चले, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुकासा कहती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए लोग। मेरा खुद का एक मिशन है, मुझे मून तक जाना है। मेरे पास मॉर्टल्स के बेकार से ड्रीम के लिए कोई टाइम नहीं। यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। ये लड़का कहता है, मैं तुम्हारा ड्रीम पूरा कर सकता हूँ। सुकासा हैरानी से इसकी तरफ देखती है। ये कहता है, मैं मून तक तो नहीं जा सकता, लेकिन शायद मेरे बच्चे या फिर उनके भी बच्चे या फिर उनके भी, वो जा पाएंगे। ह्यूमंस के पास आज वो पावर नहीं, लेकिन सालों बाद ह्यूमंस बहुत ही ताकतवर होंगे और तब हम मून तक जा पाएंगे, नॉलेज के दम पर, बजाय किसी चमत्कार के। चलो एक साथ काम करें मिलकर तब तक। ये सुकासा से इसका नाम पूछता है, लेकिन सुकासा को अपना नाम तक याद नहीं होता। ये लड़का कहता है, आज से तुम फ्यूचर को प्रोटेक्ट और गाइड करोगी, तो मैं तुम्हारा नाम सुकासा रखता हूँ। ये एक वाइस एडमिनिस्ट्रेटर का टाइटल है। सुकासा कहती है कि मुझे पता नहीं था ये क्या बोल रहा था, लेकिन काफ़ी समय के बाद किसी ने मुझसे इतनी काइंडनेस से बात करी थी। और सुकासा इसका साथ देने के लिए मान जाती है। फिर सुकासा इससे इसका नाम पूछती है। ये बताता है, मेरा अजीब सा नाम है, उमायाडो। इसका मतलब स्टेबल होता है। सुकासा बोलती है, ये अजीब नहीं, ये अच्छा नाम है। उमायाडो कहता है, तुम सही हो, तुम बहुत काइंड हो सुकासा। सुकासा कहती है, तुम सरप्राइज्ड हो? मुझे फिर तुम्हें मार देना चाहिए। अब सुकासा बोल रही होती है, तुम्हारे सभी डिसेंडेंट्स मारे गए और तुमने भी अपनी आखिरी सांस निराशा में बिताए, लेकिन शायद मैं अब उस दुनिया में जी रही हूँ जो तुमने बनाने की कोशिश करी। नासा तभी सुकासा से बोलता है, हे सुकासा, ये क्या है? सुकासा कहती है, मुझे ये सफाई करते हुए मिला एक पुराना 10,000 येन का नोट। नासा बोलता है, इसमें तो प्रिंस शोटोको है। सुकासा कहती है, हाँ, लेकिन ये उसकी तरह दिखता नहीं। नासा कहता है, वेल, हमारे पास उनके फ़ोटोज़ है भी नहीं, ना ही उस समय के बारे में ज़्यादा जानकारी। सुकासा कहती है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, या फिर शायद नहीं। नासा कहता है, क्या बोल रही हो ये तुम? और इसी के साथ पास्ट की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुकासा टोकिको के घर चली गई है और नासा को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि कभी कभी इसे सपनों में वो चीज़ें दिखती है जो ये भूल गया था उस दिन की। इसे लग रहा था कि ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है, लेकिन इसे अब समझ आ रहा था कि वो शायद इसकी लॉस्ट मेमोरीज थी और ये उन मेमोरीज की झलक देख पा रहा था। इसका मतलब ये था कि वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। और ये कहता है, मैं वो मेमोरीज याद करके रहूँगा। ये सीधे पहुँच जाता है उसी जगह पर जहाँ पर यह पहली बार सुकासा से मिला था। यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि वो दिन काफ़ी अजीब था। ये रोड इतनी चौड़ी है, फिर भी सुकासा ने 1 सेकंड में इसे क्रॉस कर लिया था। एक ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता।
नासा इसके बाद उस बस स्टॉप पे जाता है जहाँ पर ये सुकासा के पीछे गया था। यहाँ आके भी इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम्हें वो मिल गया जो तुम ढूंढ रहे थे? नासा पीछे मुड़ता है तो ये कागुया होती है। ये कहती है, कभी कभी मेरे सर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो मुझे यहाँ पर आने को कहती है। नासा कहता है, कौन है वो? कागुया बोलती है, वो सब छोड़ो, शायद कोई भूत होगा। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो सेंसे? नासा इसे सब कुछ बताता है। कागुया इसे कहती है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन बना सकती है कि जिससे नासा को वो याद आ जाए सब। नासा कहता है, कैसे? कागुया इसे बताती है कि यह इसके फिजिकल स्टेट वैसे ही कर सकती है जैसे उस रात में थी, लेकिन कुछ गारंटी नहीं कि इसे कुछ याद आ जाए। और बोलती है, तो आप कितना दर्द सह सकते हो वो मेमोरीज वापस पाने के लिए? और नासा को मारती है। और नासा मन में कहता है, ये लड़की थोड़ा आराम से नहीं मार सकती क्या? तभी कुछ आवाज़ आती है, यहाँ ऐसे सोना ठीक नहीं, अगर अभी उसे खो दोगे तो शायद कभी दोबारा ना मिल पाओ। चमत्कार 2 बार नहीं होते। नासा कहता है, ये कौन है? मैंने ये आवाज़ उस दिन भी सुनी थी जब मुझे लगातार उसके पीछे जाने को बोल रही थी। तभी यह कुरेनाई को देखता है जो कह रही होती है, सेंसे क्या आप ठीक हैं? और कागुया की तरफ से माफ़ी मांगती है। कागुया नासा से पूछते है कि क्या इसे कुछ याद आया? नासा बोलता है, नहीं। कागुया कहती है, शायद आपको थोड़ा और दर्द देना होगा। कुरेनाई बोलती है, बस करो अब। और नासा से कहती है, मेमोरीज वापस आने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप वो सारे मोमेंट्स याद करके देखो जो आपने सुकासा के साथ बिताए थे, शायद कुछ याद आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरीज याद करने से शायद वो मेमोरीज भी याद आ जाए। और नासा भी यहाँ से चले जाता है और ये याद कर रहा होता है कि जब ये लोग नारा गए थे, सुकासा को एक कैमरा चाहिए था। वो उन प्रीशियस डेज को भूलना नहीं चाहती थी। यह अब एक बुक निकालते हुए कहता है, सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं जब से हमने शादी करी है और इतनी यादें बन चुकी है तुम्हारे साथ कि अब याद भी नहीं रखा जाता वो सब। 1 हफ्ते से सुकासा नासा के पास नहीं थी और नासा अकेला घर में बैठकर बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था, उस दिन आखिर हुआ क्या था। नासा को अपनी और सुकासा की पहली मुलाकात के आसपास की कुछ भी इंपॉर्टेंट मेमोरीज याद नहीं आ रही थी। वो 2 साल तक सुकासा को ढूंढता रहा था और अब जब वो उसकी ज़िंदगी में वापस आई थी, नासा को डर था कि कहीं वो उसे दोबारा हमेशा के लिए ना खो दे। इसी वजह से नासा अपनी मेमोरीज को किसी भी तरह ट्रिगर करने की कोशिश करता है। कागुया भी उसकी हेल्प कर रही होती है। वो नासा को उसी तरीके का फिजिकल पेन कराने की कोशिश करती है जिस तरह का पेन उसने उस दिन फील करा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चाहे नासा कितना भी पेन सफ़र कर ले, चाहे वो कितनी भी पुरानी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करे, उस दिन की एक्चुअल मेमोरी वापस ही नहीं आ रही थी। दिन बीतने लगते हैं, 3 दिन, 5 दिन, फिर पूरा 1 हफ्ता। नासा इतना वरिड हो जाता है कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। उसके आसपास सुकासा की फ़ोटोज़ और उनकी मेमोरीज़ की चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके दिमाग में कुछ भी क्लिक नहीं करता। और सबसे बुरी बात ये थी कि नासा के अंदर एक बहुत ही डेंजरस थॉट आने लगता है। वो सोचता है कि अगर उस दिन की मेमोरी वापस लाने के लिए उसे वही सिचुएशन दोबारा एक्सपीरियंस करनी पड़े तो शायद वो एक ऐसे ट्रक को ढूंढ सकता है जो उसी तरह से उसे हिट करे। लेकिन फिर भी जितना भी वो ट्राई करता, उसकी मेमोरीज वापस नहीं आती। और इसी बीच एक दिन अचानक घर के बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है। नासा दरवाज़ा खोलता है और सामने चिटोसे खड़ी होती है। चिटोसे भी काफ़ी परेशान होती है और सीधे नासा से सुकासा के बारे में पूछती है। नासा समझ जाता है कि कुछ सीरियस हुआ है। चिटोसे बताती है कि सुकासा गायब हो चुकी है और सिर्फ इतना ही नहीं, टोकिको के चले जाने के बाद सुकासा ने सबसे कनेक्शन तोड़ दिया था। चिटोसे खुद भी उसे ढूंढ रही थी लेकिन उसे सुकासा का कोई भी पता नहीं मिल रहा था। अब नासा के लिए सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। उसकी मेमोरीज वापस नहीं आ रही थी और जिस लड़की को वो इन मेमोरीज के थ्रू समझना चाहता था वो खुद ही कहीं चली गई थी। अब नासा के पास एक ही ऑप्शन था, सुकासा को खुद ढूंढना। चिटोसे के सामने नासा को पता चलता है कि सुकासा की सिचुएशन उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चिटोसे बताती है कि उनकी फैमिली में सुकासा को कभी भी किसी ने प्रॉपरली अपना नहीं माना। एक्चुअली सुकासा के लिए उसकी ग्रैंड मदर ही ऐसी इंसान थी जिसे वो अपना परिवार का हिस्सा समझती थी, लेकिन अब उनकी ग्रैंड मदर जिंदा नहीं थी और चिटोसे के अकॉर्डिंग उनकी ग्रैंड मदर ही इतने सालों से सुकासा को किसी तरह से इस दुनिया से जुड़े रहने की वजह दे रही थी। अब जब वो भी चली गई थी, सुकासा के पास यहाँ पर रुकने की कोई भी वजह नहीं बची थी। ये सुनकर नासा को और भी बड़ा झटका लगता है।
उसे समझ आ जाता है कि सुकासा का गायब होना कोई सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। सुकासा सच में सब कुछ छोड़कर कहीं चले गई हो सकती है। और नासा के दिमाग में तुरंत एक ही थॉट आता है, अगर सुकासा दोबारा चली गई तो शायद वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाए। इसी थॉट के साथ नासा को 2 साल पहले की वो रात याद आने लगती है। वही स्नोई नाइट जब नासा पहली बार सुकासा से मिला था। नासा याद करता है कि सुकासा को दोबारा ढूंढने के लिए वो कैसे पूरी रात सड़कों पर भागते रहा था। उसे यकीन था कि अगर उन दोनों का मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि किस्मत थी तो वो सुकासा को दोबारा ज़रूर ढूंढ लेगा। और इसी बिलीफ के साथ वो पूरी रात उसे सर्च करता है। वो उन सारी जगहों पे गया जहाँ वो सुकासा के साथ कभी गया था, उन सड़कों पर जहाँ दोनों साथ चले थे, उस पार्क में जहाँ पर दोनों ने वक्त बिताया था। हर जगह नासा को सुकासा की कोई ना कोई याद मिल रही थी, लेकिन सुकासा कहीं भी नहीं थी। नासा जितना सर्च करता गया उतना ही उसे रियलाइज़ होता गया कि उसके पास सुकासा की मेमोरीज तो हैं, लेकिन उस दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी ही मिसिंग है। वो बार बार अपने दिमाग में उस दिन को रिपीट करता है, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता। और इसी वजह से नासा को एक और रिग्रेट होने लगता है। अगर वो किसी तरह सुकासा को ढूंढ भी ले तो वो उससे कहेगा क्या? उसके पास उस दिन की वो मेमोरी ही नहीं जो उन दोनों के रिलेशनशिप की बिगिनिंग थी। नासा के दिमाग में बस एक ही चीज़ बार बार आती है, अगर मैं उस किस को याद कर पाता। और तभी नासा को एक आइडिया आता है। अभी भी एक जगह ऐसी है जहाँ पर उसने सुकासा को सर्च नहीं किया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में चिटोसे को भी पता नहीं है। नासा तुरंत उस जगह की तरफ निकल पड़ता है और कुछ देर बाद एक पुराने चर्च के सामने पहुंचता है। नासा अंदर जाता है और वहां चर्च की बेंचेस के बीच अकेली बैठी एक लड़की दिखाई देती है। नासा उसे देखते ही पहचान जाता है और सुकासा का नाम लेता है। दूसरी तरफ सुकासा भी नासा की आवाज़ सुनती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।